नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार में बदलाव यात्रा के तहत पटना के पालीगंज पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। दुल्हन बाजार के पानी टंकी मैदान में जनसभा को किया संबोधित। बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, तो ये सर्वदलीय नेता हैं। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना है। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने हैं। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को किरानी क्लर्क का नौकरी नहीं मिल रहा है, ये भाई साहब विधायक हैं, 30 दिन इन्होंने परीक्षा पास किया, कब पीएचडी कर लिए, कब जेआरई कर लिए और प्रोफेसर बन गए। प्रशांत किशोर ने पटना के पालीगंज में लालू परिवार पर किया जोरदार हमला। बोले, लालू जी से सीखिए अपने बच्चों की चिंता कैसे करें। वो अपने 9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। जनसभा में प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा। कहा, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही मिलेगा 12,000 रुपए तक का रोजगार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पटना जिले के पालीगंज विधानसभा अंतर्गत दुल्हन बाजार के पानी टंकी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, बीए, एमए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया। नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। बिहार के युवा गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12,000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं। पालीगंज में प्रशांत किशोर का बड़ा वादा। कहा, छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपए तक का रोजगार, बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देंगे। प्रशांत किशोर ने पालीगंज की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद दुल्हन बाजार के पालीगंज के या पटना के युवाओं को 10 से 12,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यही 10 से 12,000 रुपए का रोजगार दे दिया जाएगा। अशोक चौधरी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि ये बिहार का पहला सर्वदलीय नेता है। ये बिहार में हम लोग सुनते हैं कि नेता दल बदलता है, लेकिन अशोक चौधरी ने ये तय किया है कि एक ही बार में, एक ही समय में खुद एक दल में, बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, तो ये सर्वदलीय नेता हैं। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना है। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने हैं। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को किरानी क्लर्क का नौकरी नहीं मिल रहा है, ये भाई साहब विधायक हैं, 30 दिन इन्होंने परीक्षा पास किया, कब पीएचडी कर लिए, कब जेआरई कर लिए और प्रोफेसर बन गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात करने का क्या मतलब है? जनता इनको पहचान चुकी है। जीवन में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ते तो जनता जमानत भी जब्त कराएगी, लेकिन मंत्री बनकर आजकल सरकारी खर्चे पर बिहार सरकार, बिहार के गरीब जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चलने का शौक चढ़ा है,
जनता उतार कर ले आएगी रोड पर, तब पता चलेगा 3 महीने के बाद। भैया ऐसा है कि बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है 3, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता हैं सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है, तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जनसुराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। ये आप देखिए, मंगल पांडे को के बारे में हम लोगों ने बताया कि ये पैसा लेके घर खरीदे हैं। जब कोविड में आप और हम सब लोग परेशान थे, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। आप फ्लैट कहाँ से खरीद रहे थे? दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर। तो 25 लाख रुपया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने लिया है। बाकी का 61 लाख का अभी जवाब नहीं दिए हैं। अभी हम प्रेस करेंगे, किसी दिन पटना रहेंगे तो आपको बता देंगे बिहार की जनता को कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लिए। सर, 12,000 अच्छा देखिए, सुनिए, रुकिए। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। तो इस बिहार में खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव के लड़कों को सपना देखने का अधिकार नहीं है, बिहार के सारे युवाओं को सपना देखने का अधिकार है। ये समझते हैं कि इनके बाप बने, इनकी माँ बनी, अब ये बनेंगे, इसके बाद इनका बेटा बनेगा, तो जनसुराज इनको ध्वस्त कर देगा। इनको पता नहीं चलेगा, जनता उठाकर फेंक देगी। अभी 20 वर्ष से बाहर है ना सत्ता से, अभी दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की है कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी हो। इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।